आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और आज बात करूंगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की। जी हां, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर जो थे मौलाना सैयद मोहम्मद राबे हसन नदवी साहब, उनका विसाल हो गया है, उनका इंतकाल हो गया है और उसके बाद से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक तरीके से यतीमी की जिंदगी गुजार रहा है। ऐसे में अब जरूरी हो गया है कि इसका कोई सदर कायद मुंतखब किया जाए, चुना जाए, बनाया जाए। इसके लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अब एक मीटिंग रखी है 3 जून को। ये मीटिंग जो है, इजलास, ये इंदौर में मुनक्किद किया जाएगा और इसका सर्कुलर जो है तमाम जो मेंबरान हैं उनको भेज दिया गया है। बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है क्योंकि इसमें जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसका सदर मुंतखब किया जाना है। कौन सदर होगा, किसको सदर बनाया जाएगा, अभी कुछ भी तय नहीं है। लेकिन दो एक नाम और एक बड़ा नाम है जिसका मैं जिक्र करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, इसकी बुनियाद कब रखी गई और अब तक कितने प्रेसिडेंट हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये 7 अप्रैल 1972 को इसकी बुनियाद रखी गई, यानी इसका रजिस्ट्रेशन अमल में आया एनजीओ के तौर पर। जी हाँ, ये एनजीओ के तौर पर एप्लीकेशन एक्ट 1937 ये इसका है। और जिस वक्त ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना था, उस वक्त इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, वजीर आजम थी। उस वक्त ये बना था और इसकी कामयाबी ये हुई थी बनने के बाद कि जो कॉमन सिविल कोड की पहल शुरू हुई थी उसको रोक दिया गया था और ये कह के रोका गया था कि ये शरीयत में इसकी मुदाखलत होगी। इस वक्त जो सिचुएशन है, जो हमने वेबसाइट से चीजों को निकाला है, हालांकि वेबसाइट की इतनी हालत खस्ता है, मैं इस पर बाद में स्टोरी करूंगा कि ऐसा क्यों है। लेकिन जो तफसील है वो स्टाफ 51 है, इसके वॉलेंटियर जो हैं वो 201 हैं, बाकी मेंबरान कितने अभी कुछ भी तफसील नहीं आई। और इसका पहला इजलास जो वेबसाइट के जरिए हमें मिला है कि 27-28 दिसंबर 1972 को हुआ और उससे पहले दारुल उलूम देवबंद में एक मीटिंग हुई थी जिसमें इजलास के बारे में तारीख तय की गई थी। और ये मीटिंग जो की थी वो की थी हजरत मौलाना सैयद शाह मिन्नतुल रहमानी साहब, जो कि अमीर शरीयत थे, और इसको हजरत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब, जो कि दारुल उलूम देवबंद के मुहतमिम थे, उनके जेर एहतमाम ये पूरी जो है पहली मीटिंग जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की गई और उसमें तय हुआ इजलास। और ये इजलास फिर होता है हैदराबाद में। और 7 अप्रैल 1973 में, ये मैं वेबसाइट से लेकर के, ये कितनी वेबसाइट सही है मैं नहीं कह सकता क्योंकि बहुत सारी गलतियां, मैं इस पे बाद में स्टोरी करूंगा, मैं ये बात आपको बताते चलूं। लेकिन इससे जो मिला तो इसमें जो है जो फाउंडर प्रेसिडेंट हैं वो इसी इजलास में, हैदराबाद के इजलास में चुने जाते हैं। पहले जो सदर हैं इसके चुने जाते हैं हजरत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब कासमी, ये पहले प्रेसिडेंट जो है इसके फाउंडर प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। और इसके बाद 2 प्रेसिडेंट और होते हैं, मौलाना अली मियां नदवी साहब और इसके साथ मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम साहब। ये 2 लोग और इसके प्रेसिडेंट होते हैं। और फिर चौथे प्रेसिडेंट जो मौलाना सैयद मोहम्मद राबे हसन नदवी साहब, जिनका अभी विसाल हुआ है, इंतकाल हुआ है, वो इसके प्रेसिडेंट बनाए गए। और ये तमाम जो लोग थे बहुत ही आला मर्तबा लोग थे, आला मर्तबत लोग थे, बड़ी अजीम शख्सियतें थीं कि जिन्हें मुंतखब करने के लिए वोटिंग नहीं हुई बल्कि नाम पेश कर दिया गया और ये प्रेसिडेंट बन गए। कभी जो है, जो मैंने बात भी की है लोगों से कि ये तमाम जो प्रेसिडेंट बने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, तो कभी वोटिंग नहीं हुई बल्कि नाम पेश कर दिया गया और वो चुन लिए गए। कई लोग और कोशिश जरूर की कि हम भी हो जाएं, लेकिन जब ये नाम आए तो इसके बाद किसी ने हिम्मत नहीं की। तो इस तरीके से ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अब तक प्रेसिडेंट बनते रहे हैं। अब 3 जून को जो कॉन्फ्रेंस होनी, इजलास होना है इंदौर में, उसमें देखना होगा कि क्या चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, या फिर कोई बड़ा नाम पेश कर दिया जाएगा और उस एतबार से वो सदर मुंतखब कर लिया जाएगा। ये पता चलेगा 3 जून को, अभी जो मीटिंग होने जा रही, इजलास होने जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड
का अगर आप वर्क देखेंगे तो यही है कि जो इस्लामी जो लॉ शरीयत जो है उसका दिफा करना है। उसके बारे में अगर कहीं कोई कंट्रोवर्सी होती है तो उसको लेकर के अदालत में जाना है। और ये काम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करता रहा है। बाबरी मस्जिद के मामले को भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने टेक ओवर किया था। अभी ट्रिपल तलाक के मामले में और कई मामले में और बड़ी बातें हैं इस पे जो की जा सकती हैं, लेकिन ये इस वक्त मौजू नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि अब देखना ये होगा कि कौन इसका प्रेसिडेंट होगा। एक नाम जो बहुत तेजी से है और बड़ा नाम है, मौलाना सैयद अरशद मदनी, जो कि अमीर शरीयत हिंद है। इसके साथ ही वो दारुल उलूम देवबंद में जो उस्ताद सदर असातिज़ा हैं, वो बड़ी शख्सियत हैं, बड़ा नाम है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत मुमकिन है कि वो सदर मुंतखब कर लिए जाएं, उनको सदर बना दिया जाए। हालांकि जो मुझे पता चला है कि मौलाना सैयद अरशद मदनी की सेहत ठीक नहीं है और वो शायद जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अगर देखा जाए तो फिर इस वक्त कोई बड़ा नाम नजर नहीं आ रहा है, कोई ऐसा चेहरा नजर नहीं आ रहा है कि जिसको ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जिम्मेदारी सौंपी जाए। क्योंकि मौलाना सैयद राबे हसन नदवी एक ऐसी बड़ी शख्सियत थी, ऐसी जामे शख्सियत थी कि उसके बाद वाकई तारीकी नजर आ रही है। और इसमें अगर कोई चेहरा नजर आ रहा है तो मौलाना सैयद अरशद मदनी का। तो बहरहाल ये एक सिचुएशन है, ये हालात है, और मुल्क के जो हालात है वो आप देख रहे हैं, मुल्क किस दौर से गुजर रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में अगर कहा जाए तो ऐसा लग रहा है कि जैसे खामोश हो गया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो सरगर्मियां हैं वो काफी कम हो गई हैं। आप देख लें तो ये सिचुएशन पैदा हुई है, और इसका अंदाजा इसकी वेबसाइट पर जब आप जाएंगे, और मैं इस पे स्टोरी करूंगा, मैं बार बार जोर दे रहा हूं क्योंकि मुझे बहुत अफसोस हुआ जब मैंने वेबसाइट देखी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, कि डेट ऑफ बर्थ तक जो ओहदेदारान हैं उनकी अपडेट नहीं है, वेबसाइट अपडेट नहीं है, और न जाने क्या क्या है। मैं बाद में इस पे बात करूंगा। तो बहरहाल एक ही चेहरा नजर आ रहा है, मौलाना सैयद अरशद मदनी। देखना होगा कि आखिर जब ये 3 जून को इजलास होगा तो उसमें सदर कौन बनता है, कौन जिम्मेदारी लेता है, किसको जिम्मेदारी सौंपी जाती है। बहरहाल इस वक्त हालात बड़े खराब हो रहे हैं। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि जहां से ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शुरू हुआ था वही सिचुएशन इस वक्त पैदा हो गई है। अभी आप देखिए कि गुजरात में ये कहा गया कि हम कॉमन सिविल कोड नाफिज करेंगे। इससे पहले उत्तराखंड में कहा गया और उस पर कमेटी बन गई, और अभी कर्नाटक में भी ये भाजपा ने ऐलान कर दिया कि अगर अब की हमारी सरकार आएगी तो हम यकसा सिविल कोड को नाफिज करेंगे। और बहुत मुमकिन है कि ये अभी सरकार जो है, जो केंद्र की सरकार है, वो इसको नाफिज कर दे। तो बहरहाल एक क्रिटिकल पोजीशन है और हालात जो है वो बड़े बदतर हो रहे हैं। ऐसे में कौन सदर बनेगा जो इस पूरे सिचुएशन को समझता हो, जानता हो और इसको कंट्रोल कर सके और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हैसियत को वापस दिला सके। क्योंकि अब कोई मान ही नहीं रहा है, कह रहे हैं कि ऐसे मुल्क के हालात हो गए हैं कि तंजीमें जो हैं वो दम तोड़ रही हैं। आज इस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की फिर जरूरत है। इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को एक ऐसा कायद मिलना चाहिए जो इसको दोबारा जिंदा कर दे। देखते हैं कि ये कौन नाम होगा मौलाना अरशद मदनी के अलावा जो इसकी जिम्मेदारी संभाल सके। बहुत बहुत शुक्रिया।